मार्च में महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात से फसलों को जो नुकसान हुआ उसके लिए राज्य सरकार ने आज करीब 178 करोड़ रुपए जारी किए। पर पिछले 2-3 दिन में हुई बारिश से फिर से फसलें बर्बाद हो गईं। किसान हताश हैं। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जाकर नुकसान का निरीक्षण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लंबे समय से बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है और इसे गीला अकाल अब कहा जाने लगा है। नासिक में रविवार को हुई अचानक बेमौसम बारिश से खेतों में भारी तबाही हुई है। सोमवार को सीएम शिंदे इस नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। नासिक के बागलान तालुका के बिजौत, अखाडवाड़े और निताने गांव का सीएम ने दौरा किया। सीएम ने कहा कि किसानों की मदद की जाएगी। बारिश से नासिक में सबसे ज्यादा नुकसान अंगूर, अनार और प्याज की फसल को पहुंचा है। जो प्याज और दालिम और द्राक्ष का जो नुकसान हुआ है ये मैं वहाँ पर खुद किसानों से मिला और जो नुकसान हुआ उसका भी मैंने जाकर खुद देखा है। किसानों से मेरी बात हुई है। एक्चुअल नुकसान हुआ है वहाँ पर और किसानों को मदद देने की आवश्यकता है। मेरे साथ जिलाधिकारी भी थे, पालक मंत्री भी थे और कृषि कमिश्नर भी थे और हमारी टीम जो है यंत्रणा सर्वे का पंचनामा कर रहे, काम कर रहे और वार फुटिंग पे पंचनामे हो जाएगा और किसानों को जो मुआवजा है वो सरकार की तरफ दिया जाए। विदर्भ में भी बेमौसम बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विदर्भ की 5 जिलों की 7400 हेक्टेयर खेती को बारिश से नुकसान पहुंचा है। विदर्भ के वाशिम में बेमौसम बरसात ने जमकर तबाही मचाई। वाशिम में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। इस दौरान पुलिस उपविभागीय कार्यालय की टीन शेड की छत ही उड़ गई, जबकि एक घर का हिस्सा बिजली गिरने से ढह गया। जबकि हिंगोली में बारिश के साथ ओले भी गिरे। कुछ ही देर में इलाका तरबतर हो चला। पुणे में भी जोरदार बारिश का दृश्य देखने को मिला। बेमौसम बूंदों की इस मार से किसान सबसे ज्यादा तार-तार हो रहा है। मौसम का ये मिजाज फसलों के लिए माकूल नहीं है। पकी फसलें घर आने का वक्त है, लेकिन मौसम की बेईमानी से वो खेतों में ही बर्बाद हो रही हैं। और बारिश का सबसे बुरा कहर टूटा अकोला पर। यहाँ के पारस गांव के बाबाजी महाराज मंदिर परिसर में भीगने से बचने के लिए कुछ लोगों ने फांसी में बने एक टीन शेड में शरण ले ली, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। तेज बारिश के बीच एक बड़ा पेड़ टीन शेड पर ही गिर गया और तमाम लोग उसके नीचे दब गए। शेड था, टीन का शेड, वो शेड हवा को छूटने की वजह से शेड गिर गया। शेड के ऊपर नीम का बड़ा सा पेड़ गिर गया। उसके नीचे 12 से 15 लोग दबे हुए थे। उसमें से 12 लोगों को बाहर निकाला गया। अब ये शेड के नीचे कोई होने की आशंका नहीं है। वो 12 में से 7 लोग मर चुके हैं। टीन शेड पर पेड़ ढहते ही अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार से हाहाकार हो गया। शोर इतना ज्यादा था कि पास की मस्जिद में इफ्तार के लिए जुटे रोजेदार दौड़ पड़े। आसपास के लोग भी फौरन मदद में जुट गए। पेड़ के टुकड़े किए गए। टीन शेड को गैस कटर से काटा गया। 35 से भी ज्यादा घायलों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन तमाम जिंदगियां फिर भी हादसे की भेंट चढ़ गईं। जोर से बारिश थी और बारिश एग्जिट चालू ही थी जब सारे लड़के यहाँ पर आए। हम जितने लड़के थे मस्जिदों में से सब यहाँ पर भागकर आए एग्जिट, तो बारिश शुरू थी और उतनी बारिश में लड़कों ने सबने यहाँ से निकाला उनको। हादसे में मारे गए मृतकों के परिवार को सरकार मुआवजा देगी और घायलों के इलाज का सारा खर्च उठाएगी। अकोला से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो।